हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि सर जीएस हम कैसे याद रख पाएं, जीएस को कैसे हम पढ़ें ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे, या फिर जीएस को किस स्ट्रेटेजी से, किस तरीके से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, दिल्ली पुलिस का जो भी एग्जाम होता है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम में 50 नंबर की जीएस आती है 100 नंबर में से। तो यानी कि जीएस का रोल कैसा है? जीएस का रोल ऐसा है कि जीएस रीढ़ की हड्डी मानी जाती है अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं। अगर आपकी जीएस अच्छी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो आप उसका एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। जीएस का ही खेल होता है। मैथ वगैरह के तो 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे सब कर लेते हैं, लेकिन जीएस का ही खेल होता है। देखिए, जीएस को पढ़ने का एक तरीका होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है। ऐसे जीएस नहीं पढ़ी जाती जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि हमने बुक उठाई और हमने आज ये चैप्टर पढ़ा, बुक बंद की, रख दी, नेक्स्ट डे उठाया, फिर से बुक खोली, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा, बुक बंद करी और रख दी। ऐसे नहीं होता है। जीएस को कैसे पढ़ा जाता है, देखिए मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज करो आज आपने हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है। हिस्ट्री में मैं कहता हूं आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी। आज मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा, उसको सबसे पहले तो समय दीजिए, जल्दबाजी में मत पढ़िए, उसको समझ समझ के पढ़िए। रियलाइज करिए अपने माइंड में कि अच्छा ये वाला युद्ध ऐसे हो रहा होगा, वहां से ये आ गया होगा, युद्ध में ये तलवारें चल रही होंगी, ऐसे रियलाइज करिए अपने अंदर माइंड में, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली वो आप अलग रख दो, ठीक है। जब आप नेक्स्ट डे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो सबसे पहले तो इस मॉडर्न हिस्ट्री का जो आज आपने चैप्टर पढ़ा था वो आप रिवाइज करोगे, ठीक है। रिवाइज करोगे तभी आप उसको कंटेस्ट कर पाओगे, याद कर पाओगे। अगर आपने फिर से नेक्स्ट डे अगला चैप्टर पढ़ लिया बिना रिवाइज करे, तो आप ऐसे धीरे 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 उनको पीछे भूलते चले जाएंगे। अब आपने चैप्टर 2 पढ़ना चाहा तो आपने चैप्टर 1 को रिवाइज किया। अब आप चैप्टर 3 पढ़ना चाहेंगे तो चैप्टर 1 + 2 दोनों का रिवीजन करेंगे, तब चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो फिर देखेगा कि कोई मतलब ही नहीं कि आप भूल जाओ यार। 5 से 6 दिन आप लगातार इस तरीके से चैप्टर 4 पढ़ा तो चैप्टर 1 + 2 + 3 इसको रिवाइज करोगे, तब आगे बढ़ोगे। फिर देखना आपके कितने जल्दी याद हो जाते हैं। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में आपको करना है, पॉलिटी में भी, ज्योग्राफी में भी, हर सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही करना है। करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छे से आपको तैयार करनी है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है। दूसरी बात मैं आप सब लोग को बता दूं कि रिवीजन आपके सक्सेस की होती है। बिना रिवीजन के आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, ये बात आप गांठ बांध लो। रिवीजन ही सब कुछ है। तो आज हम बात करेंगे चक्षु प्रकाशन के दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल के लिए जो बुक आई है, उसमें प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। 25 प्रैक्टिस सेट हैं। बहुत 3000 प्लस इसमें क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 5 इसमें सोल्व पेपर्स भी हैं। जो पूर्व में पेपर हुए उनके सोल्व आंसर इसमें दे रखे हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूं किस तरीके के प्रैक्टिस सेट हैं। ये सब 5 जो हैं आप सब देख सकते हैं, सोल्व पेपर्स हैं, और बाकी सारे प्रैक्टिस सेट हैं इसमें। ये दिल्ली पुलिस 15/12/2020 में एग्जाम हुआ था। ये इसके सोल्व पेपर्स हैं, और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका वेल एक्सप्लेन करके इसमें आंसर दिया गया है। और ये सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं आप जब लगाएंगे तो बहुत अच्छा, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए नेक्स्ट जो एग्जाम है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो चीज़ को देखते हुए आपके प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। बहुत अच्छी बुक है, आप सब लोग इसको खरीद कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात, कभी भी जब आप टेस्ट दो, ठीक है, टेस्ट देते समय कभी भी डिमोटिवेट मत होना। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा सब्जेक्ट, पूरे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर नहीं किए हैं, पूरा सिलेबस क्लियर नहीं किया है, वो टेस्ट देते हैं। वो टेस्ट देने के बाद उनको लगता है कि मेरे तो टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं बना ही नहीं हूँ सरकारी नौकरी के लिए, दिल्ली पुलिस मेरे लिए बनी ही नहीं है यार। मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ, टेस्ट में देखो कितने नंबर कम आ रहे हैं मेरे, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज नीचे होती है वो कभी ऊपर भी जाती है। आपका माइंड का लेवल जो अभी नीचे है ऊपर भी जाएगा, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आप रेगुलर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। आप ये मत सोचिए कि आज मेरे नंबर कम है, ठीक है, तो आगे भी कम होंगे। आगे आपके नंबर इंक्रीज करेंगे, और वो कैसे करेंगे? जब आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डे पर डे आप प्रोग्रेस करेंगे तो आपके नंबर भी प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। तो इस चीज से कभी मत घबराइएगा कि मेरे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, RW में इतने आ रहे हैं, फलाने में इतने आ रहे हैं, उसके तो इतने जा रहे हैं, मेरे इतने ही आ रहे हैं। तो डिमोटिवेट कभी नहीं होना है। फाइनल जब एग्जाम होता है ना, असली नंबर उसके जोड़े जाते हैं। ये तो टेस्ट है,
टेस्ट देखकर आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितने पानी में हूं, लेकिन उसके बाद मेहनत करके आप उस टेस्ट के नंबर को बढ़ा भी सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट के नंबर कभी भी अब डिमोटिवेट मत होना दोस्त। ठीक है, मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया, ये हर सब्जेक्ट में फॉलो करना है आपको तरीका, हिस्ट्री ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट में फॉलो करना है। और ये रामबाण है भाई, देखो इतना आता सिलेबस को सब चीज नहीं याद कर सकते, लेकिन जो चीज आपने पढ़ी उसको याद रखने का ये रामबाण है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। कोई दवाई नहीं आती, कोई कैप्सूल नहीं आता है कि कैप्सूल दे दिया और हमने खा लिया और हमारे जीएस याद हो गया, ऐसी कोई दवाई नहीं आती। यही चीज है जो आपको मेहनत करनी है, और यही केवल एक यही ट्रिक आपको आपका सिलेक्शन दिला सकती है। ये बात भी याद रखना, केवल यही एक ट्रिक। तो इस तरीके से जीएस पढ़ना है आप सब लोगों को, और करंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में। आप सबको बता दो, करंट और हिस्ट्री दो चीजों पर तो विशेष ध्यान देना है आप सब लोगों को।